हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें हम दो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हार्मोन एज ए केमिकल कोऑर्डिनेटर एंड सेकेंड क्वेश्चन है हार्मोन एज ए केमिकल मैसेंजर। लगभग दोनों का आंसर जो है वो लगभग समान ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसको हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने हार्मोन डिस्कस कर ली थी, उसके पहले वाले क्लास में हमने ग्रंथि ग्लैंड्स को डिस्कस किया था। हार्मोन की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अभी हम ये 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को कवर करने के लिए कुछ बेसिक चीज को हम जान लेते हैं। हमारे बॉडी में कंटिन्यू जैविक क्रियाएं होती रहती है। जैविक क्रिया जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं या जिसको हम जानते हैं जैविक क्रिया के रूप में, जिसे हम कैटेगराइज करते हैं एनाबॉलिक में और कैटाबॉलिक में, रिएक्शंस में कैटेगराइज करते हैं। तो इन रिएक्शंस के लिए हमारी बॉडी को नियंत्रण रखना पड़ता है। इन रिएक्शंस को सुचारू रूप से करवाने के लिए हमारी बॉडी को नियंत्रण रखना पड़ता है, समन्वय स्थापित करना पड़ता है। 2 तरीके से नियंत्रण हो सकते हैं या समन्वय स्थापित हो सकता है। पहला तो जो होता है वो भौतिक समन्वय होता है, दूसरा जो होता है वो रासायनिक समन्वय होता है। भौतिक समन्वय या नियंत्रण जिसको हम बोलते हैं वो तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल होता है, जिसको ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। प्रतिक्षेप क्रिया, प्रतिक्षेप चाप, तंत्रिका तंत्र, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया। न्यूरॉन, उसके पार्ट्स, ये सारे जो है ये भौतिक रूप से समन्वय स्थापित करने का, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। किसको नियंत्रण करने का? विभिन्न जैविक क्रियाएं जो हमारी बॉडी में होती रहती है, इनको नियंत्रण करने का कार्य हमारा जो है तंत्रिका तंत्र करता है भौतिक रूप से। ठीक है, ये भौतिक समन्वय का काम करता है। वही जो हमारा हार्मोन है जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है और हमारे रक्त के द्वारा पूरी बॉडी में संचालित होती है, परिवहन की जाती है, ये जो होता है रासायनिक समन्वय का कार्य करता है। अर्थात ये कहीं से निकलता है जो इसका उत्पत्ति स्थल कहलाता है, वहां से निकलकर ये टारगेट ऑर्गन, लक्षित और अंग तक पहुंचता है और इन दोनों अंगों के बीच वो क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। और इन्हीं कारणों से इसे रासायनिक दूत भी कहा जाता है। आप पुराने जमाने में जानते होंगे दूत का काम क्या होता था या मैसेंजर का काम क्या होता है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मैसेंजर का काम क्या होता है। मैसेंजर का काम होता है एक पर्सन के या एक किसी व्यक्ति के मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, है ना। सेम वही हमारा रासायनिक दूत मतलब केमिकल मैसेंजर का काम क्या होता है कि ये जो हार्मोन है ये उत्पत्ति स्थान से निकलकर लक्षित अंग तक जाकर दोनों के बीच क्या समन्वय स्थापित करते हैं, अपने मैसेज को लक्षित अंगों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर्स के नाम से जानते हैं। थैंक यू।